नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण विपणन यानी कि रूरल मार्केटिंग की हमने कल से सीरीज स्टार्ट की है। आज उसका पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर आपदा प्रबंधन, हरियाणा जीके और पटवारी से संबंधित जो कि एचएसएससी सीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको जो भी हमारी वीडियो डाली जा रही हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ किस पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। हमने एएलएम से संबंधित वीडियो पहले डाल चुके हैं, आपदा से भी डाल चुके हैं और अन्य जो भी वीडियो हैं जल्द ही उनसे रिलेटेड भी पीडीएफ वहाँ पर डाल दी जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शहरी विपणन से ग्रामीण विपणन को अलग करने वाले प्रमुख कारक कौन से? तो कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा जो ग्रामीण और शहरी जो रूरल मार्केटिंग है वो अलग है, किस प्रकार उनमें फर्क है? तो देखते हैं। सबसे पहले है अवसंरचना उपलब्धता, यानी कि जैसे कि जो चीज़ें रहती हैं जैसे कि बिजली आपूर्ति, वित्त सुविधा की उपलब्धता, शिक्षा का जो स्तर, सड़कें, कनेक्टिविटी, संगठित बाजार उपस्थिति, इन बुनियादी ढांचों के पहलुओं में ग्रामीण बाजार और शहरी बाजार में काफ़ी भिन्नता होती है। तो ये देखिए होती है बिजली आपूर्ति। तो आपने देखा है कि आमतौर पर शहर की तुलना में गांव में बिजली आपूर्ति कम रहती है, टाइमिंग रहती है, जबकि शहरों में ज़्यादा। दूसरा, वित्तीय सुविधा की उपलब्धता, तो लोगों को लोन लेना, ये लेना उसमें। उसके अलावा जो शिक्षा का स्तर है वह भी ग्रामीण परिवेश में अभी भी कम है और शहरी स्तर पर ज़्यादा हैं। सड़कें आपने देखा होगा, शहर की जो सड़कें रहती हैं वो काफ़ी अच्छी बनी रहती हैं, जबकि गांव में अभी उतना विकास कार्य नहीं है। कनेक्टिविटी, संगठित बाज़ार जैसे मॉल वगैरह ये, या फिर जो भी आपकी मार्केट रहती है, आपको सारा मार्केट में शहरों में हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है, जबकि जो ग्रामीण लोग हैं उनको शहरों में ही आकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो इस तरह के यहाँ पर अलग अलग पहलू हैं। आय की धाराएं, अब देखिए आपको पता है जो आय है यानी कि जो लोगों की सैलरी आप कह सकते हैं, आय के बारे में हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जो शहरी क्षेत्र है उसमें क्या होता है, एक निश्चित माह आय रहती है। क्यों होता है? क्यों? जो शहरी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कार्यरत रहते हैं तो उनको मंथली इनकम मिल जाती है। इसके अलावा जो कृषि पर आधारित ग्रामीण रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रवासी ज़्यादातर कृषि पर आधारित रहते हैं। वो कैसा होता है? मौसमी, यानी कि मौसम के अनुसार उनकी जो फसल जब आती है तब उनको आय प्राप्त होती है, यानी कि जब उनकी आय जो आय होती है यानी कि उपज जो होती है उसका जो उत्पादन होता है, जब उसको मार्केट में बेचते हैं उसके बाद उनको वहाँ से पैसा प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो आय है वह क्या होती है? मौसमी रहती है। और जो शहरों में क्या होती है, एक निश्चित आय होती है, क्योंकि लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर क्या करते हैं, वे कहीं ना कहीं रोजगार कार्यालय में कार्यरत हैं किसी भी सरकारी उसमें, तो उनको मंथली इनकम आती है, एक निश्चित आय उनकी निर्धारित रहती है। जीवन शैली में अंतर है शहरी लोगों में और ग्रामीण में। दो बाजारों में उपभोक्ताओं की जीवन शैली और दैनिक दिनचर्या भी स्पष्ट रूप से भिन्न रहती है। आपने देखा होगा जो एक ग्रामीण वर्ग है आज भी खेतों में जाता है, काम करता है, धूप छाँव से कोई लेना देना नहीं रहता, आप जानते ही हैं। और इसी तरह जो होता है तो उनकी जो जीवन की दैनिक चर्या है बिल्कुल अलग होती है, एक दूसरे के विपरीत। एक ही उत्पाद होता है तो जो शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं का अलग अलग उनका इस्तेमाल का तरीका रहता है। संदर्भ, बुनियादी ढांचे जैसे कि बुनियादी ढांचे हैं, जीवन शैली है, आय के पहलू, इनमें अभी आपको मैंने बताया भिन्नता रहती है। जिस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति रहता है वह शहरी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग होता है। तो आपको बताया ना, ग्रामीण लोग क्या है वह थोड़ी चीज़ों में भी अपना गुजारा कर लेते हैं, यानी कि अगर सब्जी है या है वो क्या है, लस्सी है, प्याज है, सिंपल चटनी रोटी आज भी खाकर वो लोग अपना गुजारा करते हैं, जबकि एक शहरी जो लोग रहेंगे वो उनको हर तरह की सब्जी ये सब चाहिए होती है। तो थोड़ा सा बिल्कुल आपने देखा है बिल्कुल पहलू में अंतर है, रहना सहना बिल्कुल अलग रहता है आज भी। दो बाजारों में प्रकृति और ज़रूरतों की प्राथमिकता में अंतर है। तो जो ग्रामीण लोग रहते हैं अभी आपको बताया है कम साधनों में आज भी अपना गुजारा कर लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि,
तो यह भी अंतर रहता दोनों का, उनके मूल्य प्रणाली और इस प्रकार वस्तुएं, सेवा और उपभोग के प्रति जो धारणा है जो दोनों बाज़ारों में काफ़ी अलग है। तो इस तरह की पृष्ठभूमि भी अलग है। अभिगम्यता, तो अभिगम्यता है जिसमें अत्यधिक व्यापक, जैसे विषम ग्रामीण बाजार में उपभोक्ताओं तक पहुंचने की लागत और रसद एक ही स्थान पर अच्छी संख्या में केंद्रित शहरी उपभोक्ताओं तक पहुंचने में शामिल लोगों से बहुत अलग है। ये दोनों अलग अलग मार्केटिंग दृष्टिकोणों की मांग करता है। तो आपने देखा होगा जो ग्रामीण लोग हैं तो रसद आप समझ ही सकते हैं, जो राशन वगैरह रहता है, खाने पीने की जो वस्तुएं रहती हैं, गोडाउन्स बन चुके हैं। तो जो शहरी लोग हैं उन तक फटाफट वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश तक पहुंचाने में उसमें टाइम लग जाता है। मीडिया पहुंच और आता है, तो मीडिया है जो ग्रामीण जो शहरी और शहरी बाज़ारों में व्यापक रूप से जो मीडिया है, आपको पता है आजकल मीडिया की भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। और मीडिया है क्या है, जो शहरी लोगों तक और जो शहरों में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आमतौर पर जो मीडिया है शहरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा आपको बता देते हैं। उसके अलावा जो मीडिया वाहन हैं, उनकी आदतें हैं, उनकी पहुँच, और ये बाज़ारों में अलग अलग प्रकार की रणनीति की यहाँ पर प्रचार की आवश्यकता रहती है। यानी कि ग्रामीण परिवेश में अभी भी जो अगर उनका कोई प्रोडक्ट है उसको प्रचार उतना नहीं मिल पाता है, चाहे वह गुणवत्ता में श्रेष्ठ हो जितना शहरी चीज़ों को। प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, आपने देखा होगा कि शहरी जो रहता है, शहरीकरण जहाँ पर है वहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा है, जबकि क्या है ग्रामीण परिवेश में अभी भी इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं है। उपभोक्ताओं का व्यवहार, तो व्यवहार परिवर्तन भी है। ग्रामीण उपभोक्ता आज भी सीधा साधा है, तो उसका जो व्यवहार अलग रहता है और वह इतना तेज़ नहीं है। यानी उनको तेज़ का मतलब हमारा ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम उसका मतलब ये है कि जो शहरी लोग हैं वो साक्षर होते हैं। साक्षर होने के कारण उनको आजकल हर तरह की मार्केटिंग का ज्ञान रहता है, जो कि हमारे ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनको उन चीज़ों का ज्ञान बहुत कम लोगों को आज भी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े लोगों को उन चीज़ों का ज्ञान है। तो ये सब जो है यहाँ पर अंतर इसमें किसमें है, जो शहरी विपणन और ग्रामीण विपणन में मिलता है। नेक्स्ट है ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ग्रामीण बाजार है उसका वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि किस तरह उनको भागों में बांट सकते हैं। उपभोक्ता बाजार, तो ये देखिए उपभोक्ता जो रहता है, उपभोक्ता मतलब आप जानते हैं इसका क्या अर्थ होता है, इसका मतलब हो जाए उपभोक्ता है यानी कि जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, यानी कि उन चीज़ों का भोगने वाला। घटक व्यक्ति और परिवार, तो उपभोक्ता कौन है, तो आमतौर पे क्या होगा, जो व्यक्ति और परिवार के सदस्य हैं जिन चीज़ों का वो यूज करते हैं। जैसे वस्तुएं उपभोग्य कौन सी रहती हैं, जैसे कि खाद्य उत्पाद, खाने की चीज़ें, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि क्रीम पाउडर वगैरह, कपड़ा, वस्त्र, जूते आदि। तो ये सब क्या है, जो व्यक्ति और परिवार की ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनका वह उपयोग करता है। इसके अलावा टिकाऊ वस्तुएं हैं, जैसे कि जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती हैं उनको टिकाऊ में हम रख लेते हैं, जैसे घड़ियाँ, साइकिल, रेडियो, टीवी, रसोई के उपकरण, फर्नीचर, सिलाई मशीनें, दोपहिया आदि। इस तरह की चीज़ें क्या है, टिकाऊ, जो टिकाऊ रहती हैं उसमें है। उसके अलावा है औद्योगिक बाजार। अब औद्योगिक बाजार किस प्रकार है, जैसे इसमें घटक क्या आएगा, तो देखिए उपभोक्ता की बात है तो वहाँ व्यक्ति और परिवार से संबंधित है। जब औद्योगिक आ जाता है तो ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ग्रामीण जो उद्योग है वो किस तरह का है, जैसे कृषि और संबंध गतिविधियाँ, यानी जो कृषि से संबंधित, यानी कि अनाज पैदा करते हैं, दाल पैदा करते हैं, इस तरह की। उसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सहकारी समितियाँ, पंचायत कार्यालय आदि, ये सब किससे संबंधित हैं, तो यह ग्रामीण जो विपणन है, रूरल डेवलपमेंट से संबंध रखते हैं। तो इसके जो उत्पाद है तो इसमें उपभोग्य वस्तु है। अब इनमें क्या चीज़ें वस्तु हैं जिनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि देखिए जब कृषि है तो क्या करेगा, तो किसान को जब कृषि करनी है तो उसके लिए उसको बीज चाहिए है, उर्वरक चाहिए है, साथ ही उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, किसमें जो खेती की जाती है उसके लिए कीटनाशक की आवश्यकता है। पशुपालन करता है तो उसके लिए उसको चारा चाहिए। फिश नेट यानी कि जो मछली का पालन करते हैं उसके लिए आपको फिश नेट की आवश्यकता। वी मेडिसिन, पेट्रोल डीजल आदि, यानी कि जब खेती करेंगे तो क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको ट्यूबवेल वगैरह चलाना, तो पेट्रोल डीजल की भी आपको आवश्यकता रहती है। तो ये आवश्यक चीज़ें यहाँ पर आती हैं।
टिकाऊ वस्तुएं इसमें आ जाती हैं, जैसे कि जब आप औद्योगिक बाजार जैसे कार्य करेंगे तो उसमें क्या है, आपको टीलर, ट्रैक्टर, पंप सेट, जनरेटर, हार्वेस्टर, नाव आदि इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मछली पालन में नाव की, हार्वेस्टर, टीलर, ट्रैक्टर, पंप सेट, जनरेटर, ये सब आपको खेती, कृषि, पशुपालन या फिर मुर्गी पालन जैसे कार्यों में इन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती है। सेवा बाजार, तो जो सेवा बाजार किसके लिए होता है, वह व्यक्ति, परिवार, कार्यालय और उत्पादन फर्म सभी के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो जब भी कोई भी ऐसी चीज़ें, यानी कि चाहे वह ट्रैक्टर है, पंप सेट है या फिर व्यक्तिगत लोग हैं, शिक्षा की बात अगर आती है तो क्या है, अगर आपकी कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो आपको ठीक कराना, तो उसको मरम्मत के लिए, आने जाने के लिए आपको परिवहन की, साथ में अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपको बीज खरीदना, आपके पास इनकम ज़्यादा नहीं है तो बैंकिंग, ऋण, अगर आपके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, आपका खुद का बीमा, शिक्षा, संचार, बिजली, इन सभी के बारे में यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में आवश्यकता रहती है। ग्रामीण विपणन शहरी विपणन से किस प्रकार अलग है, तो ग्रामीण और शहरी में अब क्या क्या अंतर है एक बार और देखते हैं। यहाँ पर लगभग सभी प्रमुख विपणन में चर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण शहरी मानसिकता के साथ ग्रामीण बाजार की क्षमता को समझना बहुत कठिन हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में इसके लिए एक संशोधित दृष्टिकोण, दर्शन और विपणन मिश्रण की आवश्यकता होती है। अभी आपको बताया कि जो शहरी हैं और ग्रामीण हैं उसमें लोगों की समझ में अभी भी फर्क है। जो ग्रामीण लोग हैं, एक तो शिक्षा का स्तर कम होने के कारण कई चीज़ें समझने में अभी भी वहाँ पर काफ़ी कठिनाई आ जाती है या उनको समझाना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, उनका जो दृष्टिकोण है, दर्शन विपणन की आवश्यकता है, तो दोनों का आपसी विचार मतभेद यहाँ पर रह सकते हैं। ग्रामीण विपणन का शहरी क्षेत्रों में विपणन की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के जो तरीके उनमें भी काफ़ी अलग हैं। तो जो ग्रामीण है और शहरी दोनों ही जगह अगर आप कोई भी योजना बनाते हैं तो उनको करने का आपको पता है तरीका काफ़ी अलग रहता है। HLL के प्रोजेक्ट शक्ति, कोलगेट के प्रोजेक्ट जागृति आदि द्वारा प्राप्त सकारात्मक परिणाम से अलग योजना प्रयास संचालन के मामले में अपने ग्रामीण मार्केटिंग को संरक्षित किया था। यह शहरी विपणन से भिन्न रूप से ग्रामीण विपणन के उपचार और दृष्टिकोण के औचित्य को, अब देखिए जैसे कि शक्ति जो प्रोजेक्ट था और कोलगेट जो एक चला था, पहले क्या थे, लोग क्या यूज़ करते थे ज़्यादा, पहले लोग खेतों में जो दातुन का यूज करते थे, जो बोलते थे नीम की दातुन, वो अपने दांतों पे यूज करते थे। लेकिन कोलगेट का एक प्रोडक्ट जब आया था, कोलगेट जो प्रोडक्ट जब आया तो वहाँ तक पहुँचा और सभी लोग ब्रश यूज करने लगे, कोलगेट यूज करने लगे। अब काफ़ी कम तबका है जो क्या करता है, जो नीम जैसे दांतुन वगैरह करता है, ज़्यादा लोग कोलगेट वगैरह अब यूज करने लगे हैं। तो इसके जब सकारात्मक परिणाम आए, यानी कि क्या हो, जब मार्केट में इसको लाया गया, धीरे धीरे गांव के लोगों तक भी इसकी पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं किस प्रकार की, अब देख लेते हैं कि जो शहरी क्षेत्र का तो आपको पता है, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह की उनको चीज़ें चाहिए हैं जो उनके लिए आवश्यक हैं। कृषि और ग्रामीण बहुमत के महत्व को ध्यान में रखते हुए 9 पंचवर्षीय योजनाएं ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण किसान को बेहतर बनाने में काफ़ी प्रगति की है। तो देखिए, जब 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो उससे क्या हुआ, उससे किसानों को काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिले। उन्होंने काफ़ी प्रगति इसमें की थी, किसमें, खेती व्यवसाय में। उनकी आवश्यकताएं क्या है, तो जो ग्रामीण होती हैं सभी की आवश्यकताएं एक राज्य से दूसरे राज्यों से अलग रहती हैं। क्यों, क्योंकि जो वहाँ का पर्यावरण है, माहौल है, उसके अकॉर्डिंग सबकी प्राथमिकताएं बदली हुई रहती हैं। ग्रामीण आवश्यकताओं के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। तो देखिए, जो जो उनकी आवश्यकताएं हम उनको सूचीबद्ध किए हैं, देखते हैं। उन्नत बीज एवं खाद, तो जो ग्रामीण हैं, जो कृषि है और ग्रामीण है, तो उनको खेती के लिए अच्छा उन्नत बीज और खाद की आवश्यकता रहती है। साथ ही उनको अपने खेतों में सिंचाई के सही साधन मिलने चाहिए। तो सिंचाई के बढ़े हुए साधन और तरीके यानी कि जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है कि किस तरह खेतों में कटाई की जाए, नई मशीनों का उपयोग करा जाए, वह सब आधुनिक खेतों के उपकरणों और तरीकों का उपयोग, जो आधुनिक अगर खेती का उपकरण है तो उसके बारे में उनको जागरूक करना। कृषि उपज का भंडारण और संरक्षण, तो जो अगर आपकी पैदावार खेतों में ज़्यादा है तो उसको आप किस तरह से लंबे टाइम तक सुरक्षित कैसे रख सकते हैं।
उत्पाद के लिए विपणन विकास और लाभकारी मूल्य, फसलों के कीट नियंत्रण और संरक्षण में सुधार। तो अच्छे उत्पादन के लिए क्या करना होगा, अच्छे विकास के लिए उसका जो फसलों का अच्छा मूल्य उनको मिल सके, उसके अलावा उनकी जो फसलें हैं कीट आदि से उनका बचाव हो सके और उनको रखने में सुधार हो सके, ताकि जहाँ पर रखा जाए, जिस गोडाउन में उनको रखा जाए, वहाँ पर कीट उनको नुकसान ना पहुँचा सकें। अनुसंधान एवं विकास कार्य और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ बेंच मार्किंग, दुनिया में उपज। तो साथ ही क्या होगा, जो होते हैं ग्रामीण, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका क्या है, विकास कार्य को बढ़ाने के लिए उनको अनुसंधान के साथ मिलकर सर्वोत्तम जो कृषि पद्धतियां हैं उनके बारे में अच्छे से उनको क्या ज्ञान जागरूक करना, ज्ञान देना, जिससे द्वारा उनका बेंचमार्किंग है जो दुनिया में भी उनकी उपज पहुंच सके। किसानों को प्रशिक्षण देना, तो अभी आपको कहा कि किसानों को उन चीज़ों के लिए जागरूक करना। निवेश और ऋण सुविधाएं, तो जो खेती ही के लिए, क्योंकि उनके पास, किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए उनके खेतों में अच्छी उपज के लिए उनकी सहायता के लिए निवेश और ऋण की सुविधाएं उनकी वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही जो छोटी जोतों का समेकन और काश्तकारी में भी सुधार करना चाहिए। जो छोटी जोत है उनको भी अच्छी पैदावार के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, उसमें सुधार। पशुओं के स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सुविधाएं, तो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए टाइम टाइम पर कैंप लगाना, उनके लिए फ्री चिकित्साएं उपलब्ध करवाना। किसानों और परिवारों की साक्षरता, जो किसान परिवार है उनके बच्चों को या उनको जागरूक करने के लिए साक्षरता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ताकि वो भी शहरी लोगों के साथ या देश विदेश में, अगर आपको साक्षरता है, आप साक्षर हैं, तो देश विदेश तक अपना कार्य आप अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान और उनके परिवारों को साक्षरता करने के लिए जोर देना। ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग, जो ग्रामीण कृषि पर आधारित उद्योग हैं या कुटीर और ग्राम उद्योग हैं उनके विकास पर ध्यान देना। और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि उनको जागरूक करना कि बच्चे एक या दो ही अच्छे, इस तरह के जो जनसंख्या नियंत्रण के जो नारे हैं उनके संबंधित उनको जागरूक करना। फसल बीमा, किसानों का स्वास्थ्य, फसल का बीमा होना और किसानों के स्वास्थ्य के लिए किसानों का भी बीमा करवाना। पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति, जल उपलब्धता प्रबंधन, और जैसा जहाँ जिस राज्य में जैसा भी पर्यावरण रहता है, जैसा भी वहाँ पर जल, अगर पानी की कमी है तो वहाँ पर उसके लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना। दूध और दुग्ध उत्पादों के लाभकारी मूल्य और सहायक व्यवसायों और आय के लिए प्रावधान। तो जैसे मिल्क प्रोडक्ट जो भी है उसके लिए क्या होगा, एक तो उनका ऐसा मूल्य निर्धारित करना जिससे किसानों को बचो, तो दूसरा व्यवसाय में आय के लिए प्रावधान, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है बाहर तक जाए और उनको अच्छा मूल्य भी उसका प्राप्त हो। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं और उनमें किस प्रकार उनको ये सब चीज़ें, उनके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ग्रामीण विपणन में समस्याओं से संबंधित, अब देखिए जो ग्रामीण है, रूरल डेवलपमेंट है, यानी कि तो किस तरह की जो समस्याएं हैं ग्रामीण लोग हैं उनको आती हैं। असमान रूप से बिखरी हुई जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो देखिए लगभग 4000 शहरों और कस्बों में जनसंख्या का फैलाव 25% है। तो जो शहर और कस्बे कितने हैं आपको पता है, आज भी 70% जो है, 70-75% हमारा क्या है, ग्रामीण परिवेश है। क्या है, ग्रामीण है, गांव अत्यधिक हैं, और शेष क्या है, शहरी कस्बे या शहर हैं। और शेष 6 लाख गाँव में है। केवल 6300 गाँव की आबादी 500 से अधिक है। एक डाटा जो है ये ओल्ड भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन 500 से अधिक है। कुछ ऐसे गांव आज भी हैं जहां पर आबादी अभी भी 500 से अधिक है। इसमें विपणन को ग्रामीण जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में बहुत कठिनाई होती है। यानी कि जहां पर आबादी कम रहेगी तो क्या होता है, वहाँ पर जो प्रभावी ढंग से उन चीज़ों को पहुंचाया नहीं जा पा रहा है, उन गाँव तक जो है सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही, क्योंकि संख्या कम है। दूसरा, साक्षरता दर भी वहाँ पर कम है। अविकसित लोग और अविकसित बाजार से क्या तात्पर्य है? तो अभी बताया जो ग्रामीण परिवेश है उसमें अभी भी कुछ गांव या काफ़ी गांव कह सकते हैं जिनमें अभी भी शिक्षा का स्तर कम होने के कारण वहाँ पर जो लोग हैं वो अविकसित है, यानी कि विकास कार्य वहाँ पर तेज़ गति से नहीं हो पा रहा है। 1947 से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं।
1947 में दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और विकास के स्तर के मामले में भारत का स्थान 86 यानी 86 था, लेकिन 1991 में यह 123वें पे आ गया। यानी कि क्या हुआ, और ज़्यादा हालत बिगड़ गई थी, स्थिति और भी खराब हो गई। और मानव विकास सूचकांक पर 1996 की रिपोर्ट से पता चला कि भारत 136वें स्थान पर, जब 1996 में से देखा गया तो यह और क्या हुआ, हालत और ख़राब हो गई, बेरोजगारी और विकास का स्तर गिरता गया। आपको पता है दुनिया में 156 देश हैं, जिसमें जब 136वें स्थान पर यह है तो सोच सकते हैं आप कैसी व्यवस्था रही होगी। ग्रामीण विपणन में उत्पादों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो ग्रामीण है, ग्राम है, वहाँ पर जो समस्याएं किस तरह के आती हैं कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट बेचने के लिए। भारत में केवल 50% सड़क की लंबाई को उचित सतह प्रदान की जाती है। तो अभी आपको बताया कि जो सड़कें हैं, शहरी सड़कें काफ़ी अच्छी रहती हैं, लेकिन गांव में अभी भी सड़कें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से गांव के लोगों से सही से संपर्क नहीं हो पाता है। 65% से अधिक गांव में 12मासी सड़कें नहीं हैं। तो देखिए वहाँ पर क्या है, वो कच्ची सड़कें रहती है, अगर बरसात हो जाती है तो सड़कें हैं जो वो ख़त्म हो जाती हैं, तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार सड़क ग्रिड वितरण लागत को अधिक बनाता है, क्योंकि सड़क ग्रिड गंभीर क्षमता बाधाओं, देरी, भीड़ भाड़, ईंधन की बर्बादी और उच्च वाहन परिचालन लागत से ग्रस्त हो जाती है। तो क्या होता है, जब आपकी सड़कें खराब होंगी तो ऐसे रास्तों पर जाने में आपको एक तो बहुत ज़्यादा, कहीं पर पानी भरा है, खड्डे बने हुए हैं, जाने में टाइम लगता है, देरी हो गई, वह भीड़ भाड़ रहता है इलाका। साथ ही जहाँ पर ऐसी सड़कें होती है तो उसमें ईंधन की बर्बादी, पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा लगता है। उच्च वाहन परिचालन लागत से ग्रस्त विपणक को उत्पादों की वितरण में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि वहाँ पर जो है ज़्यादा जो ट्रक हैं, ये हैं, वहाँ पर जाना उनका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़क या वाहन अच्छा नहीं, सड़कें अच्छे ना होने से वो कहीं भी वो फंस सकते हैं, जाने आने में उनको दिक्कत होती है। प्रति व्यक्ति आय कम देश की 74.6% आबादी के साथ ग्रामीण आय का हिस्सा 55.6% है। इस प्रकार महंगे उत्पादों की मांग कम हो जाती है। तो क्या होता है, जो गांव के लोगों का 74.6% आबादी है, तो क्या होता है, ग्रामीण आय उनकी कम रहती है। कम होने के कारण जो महंगे प्रोडक्ट हैं ग्रामीण लोग नहीं खरीद पाते हैं, उनकी आय कम है। ग्रामीण विपणन में कई भाषाएं और बोलियां किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपने कोई भी एक स्कीम लागू की गई है, तो क्या है, ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी चलती है आपको पता है, इंग्लिश या हिंदी चलती है। इंग्लिश और हिंदी चलने के कारण जो लोकल भाषा है वह ज़्यादा काम करती है। तो भारत में भाषा और बोलियों की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापक रूप से भिन्न है। बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या केवल 16 है। तो देखिए कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ज़्यादा 16। बोलियों की कुल संख्या लगभग 850 है। तो क्या होगा, उन स्थानीय भाषाओं और बोलियों में संदेश पहुंचाना विपणन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो जब भी आप कोई भी, मान लीजिए कोई भी स्कीम लागू करी जाती है, तो चलिए 16 भाषा तक तो जैसे तैसे उसको पहुंचा दिया जाता है, लेकिन इतनी भाषाएं होने के कारण उनको हर एक राज्य तक, हर एक व्यक्ति तक जो होता है वह चीज़ें नहीं पहुंचाई जाती, जिससे कारण भाषा और बोलियां इसमें बाधा उत्पन्न कर देती हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों को जब समझाना पड़ता है, उस राज्य के लोगों को, तो भाषा के कारण कई बार वो चीज़ें अच्छे से नहीं समझाई जा पाती हैं। साक्षरता कम होना, तो ये तो बताया है कि अगर साक्षरता का स्तर कम रहेगा तो जागरूकता भी लोगों में कम रहेगी और वो समझना नहीं चाहेंगे। प्रिंट माध्यम, ऐसे में प्रिंट माध्यम कम प्रभावी हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्य श्रव्य संदेशों पर निर्भरता अधिक प्रासंगिक हो जाती है। क्योंकि जब साक्षरता दर कम है तो क्या होगा, अगर प्रिंट है, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ पोस्टर वगैरह छपवा के लगवा दिया, लेकिन उन लोगों को वो चीज़ें पढ़नी नहीं आती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, तो उन लोगों तक आपका ऐसा माध्यम है, ऐसा माध्यम जिसको वो देखकर या सुनकर वह उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में उनका यूज कर सकते हैं। तो श्रव्य दृश्य यानी कि टेलीविज़न का माध्यम या रेडियो जैसा माध्यम जो रहता है, उसके द्वारा उनको चीज़ें समझाई जा सकती है, बोलकर या दिखाकर। ग्रामीण विपणन में रसद संबंधित किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो ग्रामीण जो बाजार रहता है
उसमें जैसे खुदरा विक्रेता, सहकारी समितियां, हाटों और मेलों जैसे कुछ विक्रय बिंदु रहते हैं, यानी कि जहां पर उनको बेचा जाता है। भंडारण और रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचे की कमी। क्या होता है, आपने देखा होगा मंडियों में आज भी कई बार अनाज मंडियों में पड़ा रहता है, लेकिन उसको रखने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। बरसात आ जाती है या फिर वहाँ पर जीव जंतु उनको खराब करते रहते हैं, तो क्या होता है, ये एक प्रकार की समस्याएं हैं। उसके अलावा सीमित परिवहन सुविधाएं, यानी कि आपका जो अनाज भंडारण है या आपके खेतों से उठाकर अनाज को दूसरे स्थान पर ले जाना, ऐसी सुविधाएं भी कमी है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई एक बाधा के रूप में कार्य करती है। मार्केटिंग स्टिमुली के लिए एक एक्सपोजर से आप क्या समझते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ग्रामीण लोगों को ब्रांडेड उत्पादों के लिए कम जोखिम, कम उत्पाद, एक्सपोजर, सूचना के सीमित स्रोत, सीखने के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या होगा, जो ग्रामीण जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तो उनको ब्रांडेड चीज़ों से और नहीं है, उन्हें सिर्फ ये है कि भाई चलो हमें ये चीज़ चाहिए, ज़रूरत है, तो वो ले लेते हैं। तो ग्रामीण लोगों को ब्रांडेड उत्पादन के लिए ज़्यादा उनका ज्ञान नहीं है कि इसमें और इसमें क्या। मान लीजिए शूज़ आपने देखा है मार्केट के अंदर कितने तरह के आते हैं, तो उसमें क्या है, ब्रांडेड भी हैं और नॉर्मल भी हैं। तो क्या होगा, क्या होता है वहाँ पर, तो ग्रामीण जो लोग हैं वह ये नहीं देखते हैं कि उनको महंगा ही प्रोडक्ट खरीदना है, उनको सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें खरीदते हैं। वही चीज़ अगर उनको 4000 की जगह 2000, 200, 250, 300 में मिलेगी, तो वो उसमें अपना गुजारा करता है। दूसरा उनके पास आय भी नहीं है कि वो इतना 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार का महंगे चीज़ें वो खरीद सकें। और उनको स्रोत सीखने के और ग्रामीण उपभोक्ताओं या प्रोत्साहित करने की जो इसमें बड़ी चुनौती आ जाती है। कम रिटेल आउटलेट का क्या कारण है? कम पूंजी के कारण गांव की दुकानों में स्टॉक की सीमित उपलब्धता नहीं रहती है। तो देखिए क्या होता है, जो गांव के दुकानदार हैं उनके पास ज़्यादा स्टॉक नहीं उपलब्ध रहता है। ग्रामीण लोगों को बेचने के लिए सीमित या कुछ रेंज के ब्रांडेड उत्पाद ही होते हैं। अभी आपको पता है नकली ब्रांड ज़्यादा चलता है, जिसके कारण जो ब्रांड रहता है, ब्रांडेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर नहीं बिकती हैं। मौसमी मांग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए 70% जो आबादी है आज भी कृषि पर निर्भर करती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अधिकांश छोटी जोतें हैं, तो उनके साथ प्राकृतिक वो क्या करते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण है जैसे कि मौसम की बारिश हो जाना, तो ऐसे पर वो निर्भर करती हैं। कौन? छोटी जोतों वाले किसान। बारिश और मौसम की स्थिति अच्छी है और समय पर किसानों की अच्छी फसल मिलेगी, जिससे अच्छी आय होगी। अन्यथा यदि पानी की कमी है तो मांग न्यूनतम हो सकती है। तो क्या होगा, अगर बारिश टाइम पर नहीं होती है तो क्या होगा, जो छोटी जोते वाला किसान है उसको नुकसान हो जाता है। तो जो मौसम की जो मार होती है, मौसम आप समझते ही हैं, लास्ट टाइम अभी क्या हुआ था कि कटाई के टाइम पर लोगों की फसल बर्बाद हो गई थी, ओले पड़े थे। तो क्या होगा, जब उनकी फसलें नुकसान हो जाएंगी तो ऐसे में क्या होगा, उनके पास पैसे की कमी, अगर पैसा कम होगा तो उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो भी लोगों की कम हो जाएगी। आय कम हो गई तो चीज़ें भी कम खरीदेंगे। तो यह क्या है, मांग न्यूनतम वहाँ पर होती है। ग्रामीण जीवन किस प्रकार का है? तो जो ग्रामीण परिवेश है वो आज भी अपनी परंपराओं पर आधारित है। किन पर? अपनी परंपराओं को वो नहीं छोड़ रहा है। वे लोग आज भी अपने रीति रिवाज और परंपराएं निभाते हैं, और जो लोग आसानी से नई प्रथाओं को नहीं अपनाते। और ये लोग क्या हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, आज भी अपनी प्रथाओं को छोड़कर नई प्रथाएं नहीं अपनाते हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का समृद्ध और शिक्षित वर्ग भी जिनसे ब्रांडेड जूते नहीं पहनता। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी स्थानों पर आज भी ग्रामीण जो लोग हैं, जबकि वो पढ़े लिखे तो होंगे, शिक्षित भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ते हैं। आज भी वो जो अपनी परंपराओं को निभाकर धोती, कुर्ता, इस तरह के वस्त्र धारण करते हैं। ग्रामीण मांग किस प्रकार की? तो ग्रामीण के लोग क्या करते हैं, वे ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते हैं, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ज़्यादा, वो उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह की मांग उनकी ज़्यादा रहती है? जैसे कि प्रेशर कुकर, खाना पकाने वाले बर्तन, बैटरी, साइकिल, बाइक, स्कूटर, रेडियो टेप, कीटनाशक, यानी खेतों में आपको अगर कीटनाशक है, उर्वरक है, चाय, टूथपेस्ट, सिलाई मशीन, कृत्रिम आभूषण, दवाएं, तंबाकू उत्पाद, नहाने के साबुन, कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर, सेल फोन, टीवी, कलाई, घड़ी आदि, ये सब जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो आज हमारे लिए
आपके इतने ही प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम और किस तरह की वीडियो लाएं, या फिर आपको जो ये विपणन से संबंधित वीडियो चल रही है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमें लेकर आने चाहिए। अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।